नमस्कार, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है द फिशरमैन एंड द लिटिल फिश। मतलब एक फिशरमैन मतलब मछुआरा, एंड मतलब और द लिटिल फिश मतलब एक छोटी मछली। तो देखते हैं इस स्टोरी में एक मछुआरा और छोटी मछली के साथ क्या होता है। तो इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड भी सीखेंगे और उन वर्डों की हिंदी अर्थ भी सीखेंगे। और हम इस कहानी में मतलब यह कहानी ऐसी है कि इससे कुछ नया ही सीख पाएंगे। मतलब हर कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो इस कहानी से भी कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। मतलब तो देखते हैं इस कहानी में क्या वर्ड मीनिंग ऐसी होती हैं जो हमें नहीं आती हैं और हम इससे सीख पाते हैं। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ पुअर फिशरमैन हु वाज ट्राइंग टू कैच फिश ऑल डे। वंस मतलब एक बार, देयर वाज आ पुअर फिशरमैन मतलब वाज मीन्स था, आ मीन्स एक, पुअर मीन्स गरीब, फिशरमैन मीन्स मछुआरा। मतलब एक बार, यहाँ देर मतलब यहाँ या फिर इस कहानी में एक बार एक गरीब मछुआरा था। हु वाज मतलब जो, वाज मीन्स था, ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा था, मतलब जो कोशिश कर रहा था, टू कैच मतलब पकड़ने के लिए, फिश मतलब मछली को, ऑल डे मतलब पूरे दिन, मतलब एक पुअर मतलब गरीब फिशरमैन था, मतलब मछुआरा था जो कोशिश कर रहा था पूरे दिन एक मछली को पकड़ने की। ऑल डे मतलब पूरे दिन। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड। नो मैटर मतलब यह मायने नहीं करता कि हाउ मीन्स कितना, हार्ड मीन्स कठिन कार्य किया है उसने, या फिर इस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कि कितनी भी उसने कोशिश की, मतलब इतनी कोशिश की या कितनी भी कोशिश की उसने, यह माने नहीं रखता। ही ट्राइड मतलब उसने कोशिश की। ही कुड नॉट मतलब वह, कुड नॉट मतलब नहीं सका, कैच मीन्स पकड़ना, वह नहीं पकड़ सका, एनी फिश मतलब कोई भी मछली को। मतलब नो मैटर मतलब उसने बहुत कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह कोई भी मछली को नहीं पकड़ पाया। यहाँ पर देखिए एनी फिश मतलब किसी भी मछली को वह नहीं पकड़ पाया। फिर देखते ही आगे वह मछली को पकड़ पाता है या फिर नहीं पकड़ पाता है, या खाली हाथ ही अपने घर पर लौटता है। तो देखते हैं इस कहानी में आगे मज़ा आने वाला है बहुत, और इससे इस कहानी से सीख भी मिलेगी, मतलब नई नई मीनिंग भी सीखने को मिलेंगी। तो ही वाज सैड, वह, ही मतलब वह, वाज मीन्स था, सैड मीन्स दुखी, दैट मतलब कि ही हैड नथिंग टू फील हिज फैमिली विद मतलब वह दुखी था कि ही हैड नथिंग कि उसके पास कुछ नहीं है, नथिंग मीन्स कुछ नहीं है, टू फीड मतलब खिलाने के लिए, हिज मतलब अपनी, फैमिली को मतलब परिवार को। वह इस बात से दुखी था कि मैंने पूरे दिन कोशिश की फिर भी मुझे कोई भी मछली पकड़ में नहीं आई, और इस बात से वह बहुत दुखी था कि मेरे पास कुछ भी अपने परिवार को खिलाने के लिए नहीं है। टू फीड मतलब खिलाने के लिए नहीं है। ही ट्राइड वन लास्ट टाइम, ही मतलब उसने, ट्राइड मतलब कोशिश की, वन लास्ट टाइम मतलब एक अंतिम बार, लास्ट टाइम मतलब अंतिम बार, फिर उसने एक अंतिम बार दोबारा कोशिश की, मतलब यह कोशिश एक उसकी अंतिम बार ही थी। फाइनली मतलब आखिरकार या फिर अंत में, ही कॉट मतलब उसने पकड़ी, ही कॉट आ स्मॉल फिश मतलब उसने पकड़ी, कॉट मीन्स यहाँ पर कॉट मीन्स पकड़ना, तो उसने पकड़ी। यहाँ पर देखिए कैच मीन्स होता है पकड़ना, और कैच का सेकंड फॉर्म है कॉट, कॉट मीन्स पकड़ी या फिर पकड़ा। तो ही कॉट मतलब उसने पकड़ी, आ स्मॉल फिश मतलब एक, स्मॉल मीन्स छोटी, फिश मीन्स मछली, मतलब फिर आखिर बार उसे एक, अंत में एक छोटी मछली पकड़ में आ ही गई, मतलब फिर अंत में आखिर बार उसने एक छोटी मछली को पकड़ लिया। आ स्मॉल फिश मतलब एक छोटी मछली पकड़ी। ही वॉज अबाउट टू पुट द फिश इन द बास्केट व्हेन द फिश क्राइड मास्टर प्लीज लीव मी मतलब ही वाज मतलब उसने, ही वाज अबाउट टू पुट मतलब वह फिशरमैन मतलब मछुआरा, अबाउट टू पुट मतलब डालने वाला ही था, अबाउट टू पुट। यहाँ पर देखिए अबाउट की अगर मीनिंग अलग डालेंगे तो अबाउट मीन्स के बारे में होता है,
लेकिन यहाँ से अबाउट टू पुट मतलब वह डालने ही वाला था फिश को अपनी बास्केट मतलब बाल्टी में, मतलब अपनी बाल्टी में उस मछली को डालने ही वाला था। तभी बहन मतलब जब द फिश क्राइड तभी मछली वह चिल्लाई, क्राइड मीन्स चिल्लाई, मास्टर, मास्टर मीन्स मालिक, मालिक प्लीज़ लीव मी, कृपया, प्लीज़ मतलब कृपया, लीव मी मतलब मुझे छोड़ दो। मतलब जो उसने अंत में पूरे दिन में कोई भी मछली उसने नहीं पकड़ पाई थी मछुआरे ने, फिर अंत में उसने एक बार आखिर बार एक कोशिश की और तभी उसने एक मछली को पकड़ लिया और वह मछली बहुत छोटी थी। तो उसने सोचा कि चलो यही बहुत है मेरे लिए, मतलब मैं अपने परिवार को भोजन दे दूंगा इस छोटी मछली के, मतलब छोटी मछली से मेरा परिवार भोजन कर लेगा। तो फिर उसने उस मछली को अपने बास्केट में बाल्टी में रखा। तभी उसी समय वह मछली चिल्लाई, क्राइड मिस चिल्लाई, मास्टर मिस मालिक प्लीज़ लीव मी मतलब मुझे छोड़ दो, लीव मी मतलब मुझे छोड़ दो। आई प्रोमिस मैं वादा करती हूँ, देखिए यहाँ पर आई प्रोमिस दैट व्हेन आई विल गेट बिगर आई विल सर्व यू एज आ फाइन मील। देखिए वह मछली कहती है कि आई प्रोमिस मैं वादा करती हूँ, दैट मतलब कि, व्हेन मतलब जब, आई विल गेट यहाँ पर देखिए आई और ऊपर कोमा लकीर वाले लगा है तो यहाँ पर होगा आई विल, या मतलब यहाँ पर फ्यूचर में आया है यह टेंस। तो उसने कहा कि मैं वादा करती हूँ, दैट मतलब कि, व्हेन मतलब जब, आई विल गेट बिगर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, बिगर मीन्स बड़ी हो जाऊंगी, तो आई विल सर्व यू, आई विल सर्व यू एज आ फाइन मील तो मैं, आई विल सर्व मतलब मैं हाजिर होंगी यू एज आ तुम्हारी एक ठीक मील मतलब भोजन के रूप में। मतलब उसने मछली ने उस मछुआरे से यह वादा किया कि प्लीज़ मुझे अभी इसी वक्त के लिए छोड़ दो, मतलब इसी समय छोड़ दो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हारे भोजन के रूप में हाजिर होंगी, मतलब तुम्हारी प्लेट में हाजिर होंगी एक स्पीयर मी फॉर नाउ। और उसने कहा स्पीयर मीन्स अतिरिक्त तो होता है, लेकिन यहाँ पर स्पीयर मी फॉर नाउ यहाँ पर होगा इसी समय के लिए मुझे छोड़ दो। स्पीयर मतलब छोड़ना, मी मतलब मुझे, नाउ मीन्स अब, फॉर मीन्स के लिए। फिर उसने कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपके भोजन के रूप में हाजिर होंगी, कृपया मुझे इसी समय मतलब इसी समय छोड़ दो, मतलब इस समय छोड़ दो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपके भोजन के रूप में हाजिर होंगी। उस मछली ने उस मछुआरे से यह कहा। फिर देखते हैं मछुआरा उस मछली को छोड़ देता है या फिर नहीं छोड़ता है, देखते हैं कहानी में पता चलता है यहाँ। द फिशरमैन फेल्ट पिटी इन हियरिंग इट बट थॉट फॉर सम टाइम एंड रिप्लाइड नो, इफ आई विल लेट यू गो आई माइट नो बी एबल टू कैच यू लेटर। मतलब उस फिशरमैन ने उत्तर दिया, द फिशरमैन मतलब मछुआरे ने, फेल्ट मतलब महसूस की, पिटी मतलब दया को, इन हियरिंग इट मतलब उसके चिल्लाने पर, हियरिंग मतलब यह सुनकर उसे दया आई, बट मतलब लेकिन, थॉट मतलब सोचा उसने, फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए, फॉर मतलब के लिए, सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए उसने सोचा, एंड मतलब और, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, नो मतलब नहीं, इफ़ आई विल लेट यू गो नहीं, यदि, आई विल लेट यू गो यदि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मतलब उस मछुआरे ने कहा नहीं, यदि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो आई माइट नोट बी एबल टू कैच यू लेटर तो मैं शायद, आई माइट मतलब मैं शायद, नोट बी मतलब नहीं होगा या नहीं होऊंगा, एबल में सक्षम, टू कैच मतलब पकड़ने के लिए, यू लेटर मतलब तुम्हारे बाद। मतलब उस मछुआरे ने यह बात कही कि अगर मैं तुम्हें इस क्षण छोड़ दूंगा तो क्या पता, आई माइट मतलब क्या शायद, मैं तुम्हें पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा क्योंकि तुम बड़ी हो चुकी होगी और तुम बहुत ही चालाक और होशियार हो चुकी होगी तब तक, तो मैं तुम्हें उस समय शायद नहीं पकड़ पाऊंगा और मैं दोनों से ही जाऊंगा, मतलब इसी वक्त तुम्हें छोड़ दूंगा और समय भी खो दूंगा। तो यह उसने उस मछली को उत्तर दिया। फिर देखते हैं इस कहानी का सार क्या निकलता है, इसका सारांश क्या निकलता है, मोरल मतलब इस कहानी का सार क्या निकलता है। A small gain in worth more than a large
प्रॉमिस मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, गेन मतलब लाभ, एज मतलब है, वर्थ मतलब कीमती, मतलब एक छोटा लाभ कीमती है, मोर देन मतलब जाना, देन अ लार्ज मतलब एक बड़ी, वादे से, प्रॉमिस मतलब वादे से, मतलब इस कहानी का यह इस यहाँ से इस लाइन की हिंदी यह होती है कि एक छोटा सा लाभ इतना मतलब कीमती है एक बड़े वादे से, मतलब एक बड़े, एक महान लाज मतलब विशाल वादे से जाना अच्छा एक छोटा सा लाभ है जो हमें इस समय मिल रहा है, उसी लाभ को हम एक बड़े वादे से बेहतर मानेंगे। यहाँ पर देखिए देन की यहाँ पर तुलना की जा रही है, एक छोटे से लाभ की तुलना एक बड़े वादे से की जा रही है, जो कि इस कहानी में हमें समझा गया है कि एक छोटा सा लाभ जिस क्षण आपको प्राप्त हुआ है उसी समय वह अच्छा है। यदि आप उस लाभ के बदले में एक बड़ा वादा करते हैं कि हाँ इसके बदले में हमें एक बड़ा मिलेगा, तो यह बेहतर नहीं है। देखिए यहाँ पर यह मछुआरा इस मछली को इस नदी में पकड़ लेता है आखिर बार, मतलब उसकी पूरे दिन में एक बार उसकी कोशिश कामयाब हो ही जाती है। फिर यह मछली रोते हुए कहती है, चिल्लाती है कि मुझे कृपया इस समय के लिए छोड़ दो और मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो आपके भोजन के रूप में प्रस्तुत होंगी। तो इसने कहा कि नहीं, शायद मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगा, उस समय सक्षम नहीं हो पाऊंगा पकड़ने में। तो इसने इस मछली को नहीं छोड़ा और उससे यह बात कही कि शायद इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, मतलब इसने जो किया वो अच्छा ही किया, कि जो हमें अभी इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, छोटा सा लाभ हो या फिर बड़ा लाभ हो, वह एक दूसरे समय एक बड़े वादे से बेहतर है। मतलब जो वादा होता है वह उससे बेहतर है कि हम इस छोटे से लाभ में ही खुश रहें। फिर यह मछुआरा इस छोटी सी मछली को लेकर अपने घर पर चला जाता है, इस टोकरी में रख के, फिर अपने परिवार के साथ अच्छा भोजन करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।